क्या वाकई इस धरती पर कभी एलियंस उतरे थे? क्या उन्होंने दक्षिण भारत में एक हवाई अड्डा बनाया था? और क्या वो शहर आज भी समुद्र के नीचे सो रहा है? तमिलनाडु की धरती पर समुद्र की लहरों के नीचे एक ऐसा रहस्य दबा पड़ा है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर इतिहासकारों तक को हैरान कर दिया है। आज द साइलेंस फाइल्स में हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी सफर पर जहां इतिहास, विज्ञान और कल्पना एक साथ टकराते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पुम्पुहार से, तमिलनाडु का एक प्राचीन नगर जिसे तमिल ग्रंथों में कावेरी पूमपट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। ये वही जगह है जो कभी दक्षिण भारत का सबसे समृद्ध बंदरगाह मानी जाती थी। माना जाता है कि 2000 साल पहले ये सिटी व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र थी। लेकिन एक दिन समुद्र की लहरें उठी और पूरा शहर पानी में समा गया और उसके साथ डूब गई वो सभ्यता जो शायद हमारी नहीं थी। पुम्पुहार का जिक्र सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि तमिल महाकाव्य शिला पाट्टिकरम में भी मिलता है। इस ग्रंथ में एक ऐसी सभ्यता की बात कही गई है जहां उड़ने वाले रथों का जिक्र है। ये वही विमान हैं जिनका उल्लेख बाद में हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। कहा गया कि ये रथ आकाश मार्ग से आते जाते थे। अब सवाल यही है कि जब उस दौर में इंसान के पास घोड़े और नाव से आगे की कोई तकनीक नहीं थी, तब उड़ने वाले रथों की कल्पना कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक था या उस समय किसी ऐसी तकनीक की झलक थी जो हमारे समझ से परे थी? समंदर के नीचे जो रहस्य दबे हैं वो इस सवाल को और गहराई देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी की एक टीम ने कुछ साल पहले पुम्पुहार के तट के पास पानी के भीतर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में ऐसे स्ट्रक्चर मिले जो किसी रनवे की तरह दिखते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह स्ट्रेट, सिमेट्रिकल और आर्टिफिशियल लगते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक की सबसे रहस्यमयी खोजों में से एक है, क्योंकि 2000 साल पहले ऐसा कोई तकनीकी ढांचा बनाने की क्षमता इंसान के पास थी ही नहीं। अब अगर ये रनवे जैसी जगह है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये किसी उड़ने वाले यंत्र के उतरने की जगह थी, और अगर हाँ तो वो यंत्र कौन से थे? क्या ये वही विमान थे जिनका जिक्र हमारे ग्रंथों में है, या फिर वो एलियंस थे जो धरती पर उतरकर इंसानों से संपर्क में आए थे? स्थानीय लोगों की माने तो उनके पूर्वजों ने आसमान से उतरते प्रकाशमान रथों को देखा था। उन्होंने उन रथों को देवों की सवारी कहा था, और ये केवल लोक कथाओं में ही नहीं बल्कि मंदिरों की दीवारों पर भी दर्ज है। तमिलनाडु के कई प्राचीन मंदिरों में आज भी ऐसी नक्काशियां मिलती हैं जिनमें पंखों वाले रथ, गोलाकार उड़ने वाले यंत्र और ऊर्जा जैसी किरणें निकलती दिखाई देती हैं। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ये केवल धार्मिक चित्र नहीं बल्कि उस समय लोगों ने जो सच में देखा वही पत्थरों पर उकेरा गया। इस बीच एक और बड़ा संकेत मिलता है नासा के कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स से। उनके अनुसार पुम्पुहार के आसपास के समुद्री इलाके में कुछ अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज दर्ज हुई हैं। इन जगहों पर असामान्य चुंबकीय संकेत मिलते हैं जो किसी प्राकृतिक वजह से समझाए नहीं जा सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे कोई धातु संरचना हो सकती है जो इन संकेतों का कारण बन रही हो। लेकिन सवाल फिर वही, 2000 साल पहले ऐसी धातु संरचना किसने बनाई? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुम्पुहार के पास स्थित एक और जगह है कावेरी पूमपट्टिनम। यहाँ खुदाई के दौरान कुछ शिलालेख मिले हैं जिनमें स्काई चैरियट्स यानी आकाश रथों और फ्लेम व्हील्स यानी आग के पहियों का जिक्र है। इन शिलालेखों में बने कुछ प्रतीक मॉडर्न एरोनॉटिक्स यानी हवाई यंत्रों के स्काईमैटिक डायग्राम से मिलते जुलते हैं। जो लोग इन्हें देख चुके हैं उनका कहना है कि ये साधारण चित्र नहीं लगते, मानो किसी तकनीकी प्रक्रिया को दर्शा रहे हों। अब यहाँ से कहानी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक और वो वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि ये सब सिंबॉलिक इमेजिनेशन यानी कल्पना की उड़ान है। उनका कहना है कि उस समय के लोग देवताओं की कहानियां अपनी कला में दिखाते थे और उड़ने वाले रथ उसी का एक हिस्सा थे। लेकिन कुछ पुरातत्व विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के कई पुराने स्थान अभी तक पूरी तरह खोजे नहीं गए हैं। उनका कहना है कि अगर इन डूबे हुए शहरों की सही तरह से खुदाई की जाए तो हो सकता है कि हमारी पूरी सभ्यता की समझ ही बदल जाए। भारत के अलावा मिस्र, माया और इनका सभ्यताओं में भी आसमान से उतरते देवताओं का जिक्र मिलता है। मिस्र के पिरामिड, माया के मंदिर और भारतीय वास्तुकला तीनों में एक जैसी समानता दिखती है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर सच में कोई ऐसा युग था जब पृथ्वी पर किसी और ग्रह से आई सभ्यताएं एक्टिव थी? अगर हम भारतीय ग्रंथों पर नजर डालें तो विमान शब्द कई जगहों पर दोहराया गया है। संहिता ग्रंथ, विमानिका शास्त्र और रामायण सभी में उड़ने वाले यंत्रों का जिक्र मिलता है। इनमें कुछ ऐसे विवरण हैं जिनमें उड़ान की शक्ति और एनर्जी क्रिस्टल तक का वर्णन किया गया है। अब सवाल यही है कि क्या ये सब कविता की कल्पना थी या हमारे पूर्वज किसी खोई हुई तकनीक को सचमुच जानते थे? कुछ सिद्धांत तो ये भी कहते हैं कि इंसान खुद किसी एंशिएंट एक्सपेरिमेंट
यानी प्राचीन जैविक प्रयोग का परिणाम है, यानी हम ही किसी एलियन सभ्यता की बायोलॉजिकल क्रिएशन है। ये विचार भले अजीब लगे, लेकिन विज्ञान की नई खोज कई बार यही संकेत देती है कि हमारी उत्पत्ति के रहस्य अभी तक पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। पुहार का रहस्य सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की जड़ों से जुड़ा सवाल है। जब तक ये जवाब नहीं मिलता कि ये रनवे जैसी संरचनाएं कैसे बनी, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि विमान महज कल्पना थे या सचमुच के यंत्र, तब तक रहस्य जिंदा रहेगा। आज जब वैज्ञानिक मंगल और चांद पर जीवन ढूंढ रहे हैं, तब हमारे अपने समुद्रों के नीचे शायद वो जवाब दबे पड़े हैं जो सदियों से हमारे सामने हैं, बस हमने उन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। तो क्या एलियन सच में भारत आए थे? क्या उन्होंने तमिलनाडु के इस तट पर उतरने के लिए एक लैंडिंग बेस बनाया था, या ये सब इंसानों की कल्पना का हिस्सा है? सच्चाई जो भी हो, पर इतना तय है कि पुंपुहार हमें बार बार याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा उतना सरल नहीं होता जितना हमें बताया गया। तो अब फैसला आपका। क्या आप मानते हैं कि एलियंस भारत आए थे? क्या पुंपुहार वाकई उनका एंशिएंट एयरपोर्ट था, या ये सब इमेजिनेशन का खेल है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में हम आपके सामने लाएंगे भारत के इतिहास का वो रहस्य जो अब तक बंद पन्नों में कैद है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदा डायरी का सच, वो डायरी जो मिलती है तो सबूत देती है और खो जाती है तो सवाल छोड़ जाती है। क्या उस डायरी में नेताजी की आखिरी सच्चाई लिखी थी? क्या उसमें आजाद हिंद फौज के गुप्त मिशन का जिक्र था, या फिर उसके पन्ने भारत के इतिहास का वो सच छिपाए बैठे हैं जिसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया? सिर्फ द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में नेताजी की गुमशुदा डायरी, इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गईं, दुनिया को बताई नहीं गईं, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।